Students, I am Professor Farhan, Assistant Professor in Physics. Students, already I am dealing in teaching Public Service Commission lecturership exam. बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मैं 2 दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन में अल्हम्दुलिल्लाह टॉप कर चुका हूँ। तो इसी सिलसिले में मैं कंडक्ट करता रहा हूँ बहुत सारी क्लासेस आप लोगों की पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अब आपका जो एग्ज़ाम है जो होने जा रहा है तो इसमें हम जानते हैं कि जो ज़्यादातर पोर्शन है बेटा, अब जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जो हुए हैं उसमें से एमएससी में से बहुत सारा पोर्शन आया, बीएससी में भी था, इंटर भी था, बेसिक लेवल का भी था पेपर। तो फिज़िक्स का पेपर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ऐसा ही होगा, तो अल्लाह खैर करे। तो मैंने सिलेक्ट किए हैं कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर एरिया जिसमें जाके पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्ज़ाम को ज़्यादा हिट किया जाता है। तो इसको हम डिस्कस करने चले हैं। तो उन क्वेश्चंस में से जो मैंने सिलेक्ट किए हैं दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसी टाइप के क्वांटम मैकेनिक्स में से क्वेश्चन एग्जाम में बेटा सेट होते हैं। तो सो लेट वी स्टार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फुल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म। बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सादा अंदाज में अगर मैं उसे लिखूं तो एच साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक, तो अब ये जो ई एनर्जी ऑपरेटर है बेटा दैट इज इक्वल टू एओटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल टी। ये एनर्जी का ऑपरेटर है, आप जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में तमाम ऑब्जर्वेबल्स के लिए हमने जो है वो ऑपरेटर्स बना रखे हैं। तो ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास एनर्जी का ऑपरेटर है, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे एओटा एच को, एक्चुअली ओवर हेयर इट इज एओटा एच कट। तो सो ऑप्शन ओवर हेयर इज डेफिनेटली अल्फा। इट इज टू मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो सो लेट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास वेव फंक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंटरप्रिटेशन कौन बताता है। तो बेटा मैं एक बात बता दूं कि वेव फंक्शन इस जो है as such it is not important one because it has two parts, it can be imaginary, it can be real। तो इसकी जो है वो as such इतनी importance नहीं है। सर क्यों? क्योंकि wave function is defined as the probability of finding a particle in a particular region, एक इलाके में। तो वही लिहाजा उस probability जो है वो एम्पलीट्यूड से पता चलेगी हमें। तो एक पूरे इलाके में हमें तो वो पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। तो सर व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर, हम ये चाहते हैं कि हम पार्टिकल को एक ख़ास इलाके में पाएँ। तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिफाइन करते हैं विच इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ यूनिट वॉल्यूम। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ओवर हेयर, यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब में पार्टिकल को पाए जाने की जो मौजूदगी है उसका अंदाज़ा लगाने चले हैं। सो इसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए बेटा हम साई मॉड स्केयर लिखते हैं। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसकी क्या खूबसूरती है? इसकी खूबसूरती ये है कि इट इज़ ऑलवेज रियल, इट इज़ ऑलवेज रियल, और इसकी जो है हमारे पास रियल वैल्यूज हासिल होती हैं और हमें ये एनर्जी जो है प्रोबेबिलिटी है इन यूनिट वॉल्यूम दे रहा है। सो इट इज़ टू मच इंपॉर्टेंट। तो सो साई मॉड स्केयर, इट इज़ साई मॉड स्केयर। तो साई मॉड स्केयर इज डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। स्टूडेंट्स टू मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास बेटा जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर ये वेव इक्वेशन है वो कैसी होगी? सर जनरल जो इक्वेशन है वो तो टाइम डिपेंडेंट है। तो टाइम इंडिपेंडेंट करने के लिए आप क्या करेंगे? आपने स्पेस और टाइम वेरिएबल्स को अलहदा अलहदा कर देंगे। तो हमारे पास जो बेटा ऑप्शन बनेगी फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 दैट वुड बी डेल्टा। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन कि टाइम इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं ना बेटा, लिहाजा स्पेस कोऑर्डिनेट्स को अलहदा कर लेंगे और टाइम को अलहदा कर लेंगे। लेट वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अगर हमारा सिस्टम है बेटा स्टेशनरी स्टेट में है तो वो क्या करेगा? सर वो टाइम में इवॉल्व करेगा। तो बेटा वैसे स्टेशनरी स्टेट है तो वो डेफिनेटली टाइम में इवॉल्व नहीं करेगा। तो क्वेश्चन 4 का बेटा ऑप्शन जो है दैट इज अल्फा। लेट वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो एक पार्टिकल है बेटा उसकी एनर्जी कम है बैरियर को क्रॉस करने से। तो क्या वो कैसे बैरियर को क्रॉस करेगा? तो बेटा वो बैरियर को जो है वो क्रॉस करने के लिए उसका वेव फंक्शन क्या होगा? पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो बेटा डेफिनेटली ये टनल तो कर जाएगा लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो है वो वहाँ जाके कम हो रहा होगा। वेव फंक्शन इज एक्चुअली द एम्पलीट्यूड, तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा होगा बेटा। क्वेश्चन 5 का जो बेटा ऑप्शन है दैट इज
डेल्टा, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन बेटा। क्वेश्चन 5 ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब है बेटा हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो किसके बराबर होगी बेटा। तो हमारे पास जो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका बीटा ऑप्शन है एच ओमेगा 2, एच ओमेगा बाय 2 होती है बेटा हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है। आप जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसमें हम इसकी जो जनरल एनर्जी है बेटा वो किसके बराबर होती है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वेयर। तो जो इसकी हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी का जो बनाते हैं हमारे पास एनर्जी एच ओमेगा बाय 2, इट इज़ टू मच इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट, अच्छा जी, एहर्सन्स जो थ्योरम है पार्शली वो क्या करता है, कनेक्शन शो करता है बेटा क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिक मैकेनिक्स के दरमियान। तो डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट थ्योरम कि जो बेटा क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के दरमियान हमें एक ताल्लुक डेवलप करके दे रहा होता है। सो ऑप्शन ओवर हेयर इज डेफिनेटली डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं जी। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर रेफर्ड एज, बेटा फिजिकल क्वांटिटीज जो क्वांटम मैकेनिक्स में है बेटा हमने उनको क्या कहा है सर, उनको फिजिकल ऑब्जर्वेबल कहा है। सर क्यों हम फिजिकल ऑब्जर्वेबल की बात करना चाहते हैं, हम चाहते थे कि हम उन क्वांटिटीज़ की बात करें जो हमें फिजिकली नज़र आती हैं, पता चलता है, मालूम होती हैं, एनर्जी है, टाइम है, तो इनके लिए फिर हमने ऑपरेटर बना लिए हुए हैं, तो ऑब्जर्वेबल्स की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन 8 की बेटा जो ऑप्शन होगी दैट वुड बी बीटा। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, द क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल क्या कर सकता है सर। क्वांटम मैकेनिकल कैन टनल इनटू द क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। हम ये कहते हैं कि टनलिंग का एक इफेक्ट पढ़ते हैं, हम करते हैं कि क्लासिकल फॉरबिडन रीजन में ये मूव कर सकता है हमारा पार्टिकल जो है, दैट कैन इट इज इम्पॉसिबल ओनली थ्रू द टनलिंग। तो सो लेट वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा। अब ऑपरेटर्स का क्वेश्चन है बेटा एल क्रॉस एल। वैसे तो हम सोचते हैं कि एल क्रॉस एल इज इक्वल टू एल स्क्वेयर, तो लेकिन बेटा ये एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर की बात हो रही है, तो ऑपरेटर्स की दुनिया में एल स्क्वेयर नहीं होगा सर। इसका ऑप्शन जो है दैट वुड बी बीटा, एओटा एच कट एल के बराबर होगा सर, एओटा एच कट एल। क्वेश्चन 10 का बेटा बीटा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सर बाउंड्री कंडीशंस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जो है वो क्या इंपोज करती हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इस पे बात करता है जाके सर। क्वांटाइजेशन बेटा तो इसका कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन, जो बाउंड्री कंडीशन कहती हैं कि ओनली पर्टिकुलर वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल, नॉट ऑल द वैल्यूज आर पॉसिबल, सो यू हैव टू चूज पर्टिकुलर वैल्यूज। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन, तो सो ऑप्शन ओवर हेयर इज बीटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है बेटा ये बड़ा खूबसूरत है, ये इंटर लेवल का ही क्वेश्चन है सर। एक साइंटिस्ट है जो ट्राई कर रहा है कि एक मेटल में से बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसने ब्लू लाइट जो है और जो है वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट करे। तो व्हाट शुड ही डू, उसको क्या करना चाहिए अगर पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे, तो उसको क्या करना चाहिए बेटा। कम एनर्जी से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए तो ज़्यादा एनर्जी ट्राई करनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए बेटा, ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन फेंकेगा। लेट आई से कि पहले अगर उसने रेड फोटॉन फेंका है तो रेड से अगर इलेक्ट्रॉन से बेटा लाइट नहीं निकली तो इसका मतलब है उसको अब उससे ज़्यादा एनर्जी वाला ट्राई करना पड़ेगा बेटा। इस जाने वेवलेंथ बढ़ती है, अगर रेड से नहीं निकली तो इंडिगो या जो है ब्लू वगैरह में से कोई ट्राई करेगा, लेट आई से ब्लू ट्राई करेगा। तो व्हाट शुड ही डू सर, ही शुड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, आई मीन टू से ही शुड इंक्रीज द एनर्जी। तो ऑप्शन ओवर हेयर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 13, कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ क्या करती है स्कैटर्ड फोटॉन की। बेटा जब एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक फोटॉन आके स्ट्राइक किया मेरा बेटा, तो सर क्या हुआ सर, वो फोटॉन आके टकराया, उसकी एनर्जी है एच सी ओवर लैम्डा, ठीक है। स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा सर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन सर, बेटा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो अब वो जो फोटॉन स्ट्राइक करके आगे चले जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी इधर आएगा, तो वेवलेंथ क्या हुई सर, scattered photon has always greater wavelength than the incident one, तो wavelength would increase। तो आप देखिए the scattered light is longer in wavelength बेटा, longer in wavelength, option is definitely alpha। क्वेश्चन 13 की ऑप्शन बेटा अल्फा है सर, ठीक हो गया सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट इज एविडेंस बाय, बेटा वेव नेचर जो है वो किस में प्रूव हुई थी सर, तो सर
देखिए वेव नेचर को किसने प्रूव किया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बेटा ये भी एक तरीका होता है एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से चलें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सब जानते हैं कि भाई पार्टिकल आके स्ट्राइक किया, टक्कर लगाई है, टक्कर मारना किसकी सूचित है, पार्टिकल की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो वो पार्टिकल के तौर पर बिहेव कर रहा है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी हमने प्रूव किया था, न्यूक्लियर मिशन में तो है ही पार्टिकल। तो सो डेफिनेटली इस ऑप्शन इज बेटा बीटा। और किस तरह हुआ था ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ऐसा हुआ था बेटा, 2 स्लिट्स यूज़ की गई थी, उसके ऊपर लाइट फेंकी तो उसने देखा कि बहुत सारी फ्रिंजेस बन गई थी ब्राइट डार्क। तो हेयर लाइट इज डेफिनेटली गोइंग टू बिहेव लाइक अ वेव। तो सो वेव नेचर is proved by Young's double slit experiment that it was in 1801. He was the first person, Thomas Young was the first person to prove the wave nature of light. Okay बेटा, क्वेश्चन 14 बीटा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में आई, वी टेक द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन, वी टेक। बेटा असल में इसको लिखने का एक तरीका कार होता है, कैट और ब्रा यूज़ करते हैं आप लोग, इसमें यूँ बी आर है। तो ये दोनों यूज़ होते हैं सर, कॉलम्स के लिए और रोज़ के लिए सर। जो ब्रा है फॉर रोज़ है और जो कैट है फॉर कॉलम्स है सर। तो ये हम यूज़ करेंगे, दोनों को यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन इज डेफिनेटली डेल्टा ओवर हेयर स्टूडेंट्स। लेट वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आइगन वैल्यू ऑफ LZ ऑपरेटर इज। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो आइगन वैल्यूज़ लेते हैं वो क्यों हम लेते हैं। ऑपरेटर्स के लिए हम आइगन वैल्यूज़ जनरेट कर रहे हैं, वो असल में ऑपरेटर को ही एक्सप्लेन कर रही होती हैं। तो हमारे पास जो हम फिर हर्मिशन ऑपरेटर क्यों लेते हैं, हम ऐसे ऑपरेटर चाहते हैं कि जिनकी वैल्यूज़ जो हैं वो रियल हों। तो सर इसलिए फिर हम हमेशा ऑपरेटर लेते हैं हमेशा क्वांटम मैकेनिक्स में, ताकि रियल वैल्यूज़ हमें फिजिकल दुनिया का कुछ पता चल सके। तो हमने LZ ऑपरेटर के लिए बेटा आइगन वैल्यू जो है वो चूज़ करनी है। तो उसके लिए हमारा ऑप्शन आएगा बेटा बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है सर, ये बेटा MH कट X आएगा इसके पास। MH कट जो है इसका ऑप्शन जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 16 का MH कट X, सॉरी ऑप्शन इज डेल्टा MH कट X आएगा बेटा। तो लेट वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा ये बड़ा मजे का MCQ, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है सर। एल्बर्ट आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज फॉर एक्सप्लेनिंग, सारी दुनिया जानती है कि उसने E=mc² इक्वेशन की थी, तो बच्चे सोचते हैं इसी की वजह से होगा। ठीक है, फिर रिलेटिविटी पे बहुत काम है इसका जो है आइंस्टाइन। ठीक है, क्वांटम ग्रेविटी पे भी काम है। बट इट इज़ वेरी मच एस्टॉनिशिंग फॉर यू स्टूडेंट्स कि ही वॉज नॉट अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस वन रिलेटिविटी आर E=mc², ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। टू मच इंपॉर्टेंट MCQ। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन जो है दैट इज बेटा बीटा। अच्छा यहाँ मैं एक बड़ी खूबसूरत बात का तज़किरा करता चलूँ कि बेटा जो पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर वो पूछते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं कब किसने कौन सा काम किया। मसलन ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्स, ये मैं बताता चलूँ आप लोग को, हर्ट्स ने डिस्कवर किया था। इसी तरह पॉजिट्रॉन जो है वो किसने प्रिडिक्ट किया था, तो पॉजिट्रॉन वाज प्रिडिक्टेड बाय क्या सर, डायरेक्ट एंड डिस्कवर्ड बाय एंडरसन। मैं ये बताता चलूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज, इट इज़ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेट वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन 18। अच्छा जी, वेन्स फार्मूला एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व ओनली। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो कर्व्स थे उनको 19 साइंटिस्ट ने ट्राई किया था, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बाद में प्लैंक ने उन्हें एक्सप्लेन किया था। तो कुछ लोग लॉन्गर वेवलेंथ के लिए जो है वो सक्सेसफुल थे, कुछ लोग जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए सक्सेसफुल थे। तो जो वेन का फार्मूला है दैट वाज सक्सेसफुल फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, ऑप्शन इज बीटा। अच्छा जी बेटा ये ऑपरेटर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इट इज़ टू मच इंपॉर्टेंट, अदर आई शुड से इट इज़ अ स्टेरिक वन। LX/LY का कमोटेटर किसके बराबर होगा सर, क्या सर 0 आएगा, नो, LX/LY इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ मैं बेटा आपको बड़ी खूबसूरत बात बता दूँ, कमोटेटर का ये मतलब होता है कि जो चीज़ें एक ही वक्त में ठीक तरह से साइमल्टेनियसली मालूम हो सकें तो वो कम्यूट कर जाती हैं। मसलन अगर मैं कहूँ कि पोजीशन और मोमेंटम का x कंपोनेंट क्या एक वक्त में ठीक मालूम हो सकते हैं, नहीं, लिहाजा ये कम्यूट करेंगे नहीं, लिहाजा उनका कमोटेटर 0 होगा। ये मतलब है, समझें कमोटेटर को कि कमोटेटिव प्रॉपर्टी कि जो चीज़ें इकट्ठी ठीक तरह से मालूम हो सकें उन्हें हम कहते हैं ये कम्यूट कर गई हैं, और जो ना हो सके उनको हम कहते हैं कम्यूट नहीं कर रही।
तो ये कमोटेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एल एक्स एल वाई क्या इकट्ठे मालूम हो सकते हैं? नहीं हो सकते सर, सॉरी मालूम हो सकते हैं, एल एक्स एल वाई इकट्ठे मालूम हो सकेंगे क्योंकि इनका कमोटेटर ज़ीरो के बराबर नहीं है। बेटा ये कमोटेटर का सिंबल है, ज़रा इसको मैं ठीक कर देता हूँ, इट इज़ फॉर द कमोटेटर सर। ठीक हो गया सर। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 19 एओटा एच कट एल जी आएगा। इस ऑप्शन इज एओटा एच कट एल जी, इट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट। इस तरह के क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं कमोटेटर के। मुझे याद पड़ता है 2015 और 17 के जो पेपर थे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के और लेक्चर्स के, उसमें भी ये कमोटेटर के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एरिया स्टूडेंट्स। तो लेट वी मूव टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटर फॉर द एनर्जी। अभी मैंने तज़किरा किया था बेटा एनर्जी ऑपरेटर किसके बराबर है, यहाँ सही लिखी नहीं, ज़रा सिंबल में बेटा बता दूँ आपको, ये पार्शल है। तो मैं लिख देता हूँ बेटा एनर्जी ऑपरेटर इज इक्वल टू एओटा एच कट पार्शल बाय पार्शल टी। तो सो ऑप्शन ओवर हेयर इज चार्ली। स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और हम आप लोगों को जो है प्रोफेसर्स की शक्ल में देखें। तो बेटा स्टे मोटिवेटेड, जो आपका टेस्ट तो डिले हुआ है, स्टे मोटिवेटेड फॉर दैट। तो इट इज़ डेफिनेटली अ प्रिविलेज कि आप लोग जो है छोटी एज में आफ्टर योर एमएससी, आफ्टर योर एमफिल आप इस जॉब को सिक्योर करते हैं 17 स्केल को। दैट इज़ वेरी मच ऑनरेबल फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि जितनी मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर सकता था और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता था मैंने आपसे किया है। सो ऑल द बेस्ट, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। थैंक यू।